तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, कदम कदम पे कोई ऐसा लफ्ज मुंह से ना निकल जाए कि कल कला वहां पे लानकूनन्ना मिनल खासिरीन की कैटेगरी में हम शामिल हो जाए। तो झूठ और मुनाफिकत उस मुआशरे में ज्यादा पनपती है जहां एक एग्जिस्टिंग कल्चर उसको सपोर्ट करता हो। और मैंने आपको शुरू में इशारा किया है, यह निज़ाम इसीलिए बदलने नहीं दिया जाता कि अगर यह निज़ाम बदल जाएगा तो नौजवान सोचेंगे। अगर नौजवान झूठ और मुनाफिकत से पाक होना शुरू हो गए, तब्दीली आ जाएगी, या खुशगवार हवाएं चल पड़ेंगी। ये बात समझ के आपको सच बोलना है, मुआशरे को सच बोलना है। जब तक कौम के साथ झूठ बोला जाएगा या कौम अपनी सफू में झूठ शुरू करेगी, झूठ बोलती रहेगी, जब तक हम अपने घरों में झूठ के कारोबार को फरोग देते रहेंगे, मैंने आपको बताया ये बड़े बड़े पत्थर हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं बड़े यकीन के साथ ये और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाह रहा हूं। मैंने इसलिए कहा था कि ये कड़वी गोलियां हैं, मुझे अंदाजा है ये बड़े खुश्क मजमून है, मुझे मुकम्मल अबूर है ऐसे मजामीन के ऊपर, ऐसे मौजूआत के ऊपर जिनके अंदर दिलचस्पी हो और जो एक दिन में कहां से कहां पैदा हो जाए, फैल जाए। लेकिन मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन मौजूआत का इंतखाब किया है, क्योंकि मैंने 20 से 22 साल वो जिसको कहते हैं ना इस जंगल में खारी की है। मैं नौजवानों को उस रास्ते से बचाना चाहता हूं कि आपके पास मैं घूम फिर के इन्हीं चीजों की तरफ आया था। ये बुनियादी चीजें हैं, इनका एक ही शॉर्टकट है अगर कोई है तो। आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स, लेकिन अगर कोई है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये मुस्लिम उम्मा के लिए मैं बात कर रहा हूं, नौजवानों के लिए। आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब हो जाए, आपकी जिंदगी में बहुत सारे शॉर्टकट्स आ जाएंगे। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, मोहब्बत इंसान की शख्सियत को प्योरीफाई कर देती है। जब तक मोहब्बत का जज्बा सादिक आपको न मिले, आप कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि आशिक जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जहां अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो अक्ल वाले चूंकि तहकीक करते हैं साइंटिफिक अंदाज में, इंडक्टिव फार्मूला, डिडक्टिव फार्मूला, उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन इश्क, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा शुरू में एक सेशन में, इंटेलेक्ट का लेवल, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट और फिर इंट्यूशन का लेवल है आपका। इश्क जो है वो इंट्यूशन के लेवल पे वो काम कर जाता है जिसके लिए अकल को सदियां लगती हैं। तो इसलिए इस मुआशरे को, हमारे मुआशरे को सच्ची मोहब्बतों की जरूरत है। जब हम सच्ची मोहब्बतों की बात करते हैं तो हमें नफरतें हमारी, यही वजह है कि जो शख्स वाकई ही मोहब्बत को समझता है उसके अंदर से नफरतें आप देखेंगे, तासुब, नफरतें, हसद, बुग़्ज़, कीना, अना, ये सारी चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो मोहब्बत करता है। मैं जब से लिख रहा हूं मैं मोहब्बतों के फरोग की बात करता हूं। मैं लव प्रमोटर हूं बहुत बड़ा। एक ऐसी मोहब्बत जो आपको सिद्क की तरफ लेके आए, रास्तबाजी की तरफ लेके आए, जो आपको सुकून दे, आपके दिल को ठंडा करे, आपकी आंखों को ठंडा करे, मुआशरे में तामीर शुरू हो। ये बात समझ गए? ये मुनाफिकत नहीं होती मोहब्बत। मोहब्बत बहुत आला और अरफा जज्बा है। मोहब्बत आपको नसीब हो जाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब हो जाए तो आप खुशकिस्मत हैं। और ये तमाम मज़ाहिब के ऊपर है। अगर कोई ईसाई है, वो अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को उस खूबी के साथ, मोहब्बत के साथ समझ लेगा, उसका रास्ता आसान हो जाएगा, उसको हक की समझ आना शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बताया, हम बाज़ औक़ात हक की तरफ जा ही नहीं पाते क्योंकि मेरे और हक के दरमियान काले चश्मे हैं। ये काले चश्मे मुझे मेरे माहौल ने दिए हैं, ये काले चश्मे मेरे माहौल ने दिए हैं, मुझे उन चश्मों को उतारना पड़ेगा। वो जो गिशावा है, वो जो पर्दा है, उसको उतारना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि मुझे मोहब्बत नसीब हो जाए। तकवा जो होता है ना, मोहब्बत क्या, मुहिब और महबूब का आप ताल्लुक देखें तो महबूब की नाराजगी से मुहिब डरता रहता है। मुहिब डरता रहता है महबूब नाराज ना हो जाए, उसकी आंखों पे खफगी ना आ जाए, वो रूठ ना जाए, वो खफा ना हो जाए। हमारे उर्दू अदब में और पंजाबी अदब में बाबा बुल्ले शाह की आप तारीख पढ़े, शाह इनायत नाराज हो जाते हैं, घुंघरू बांधने पड़े। जो मोहब्बतों का इदराक रखते हैं, जिनके ऊपर मोहब्बतें आश्कार हैं, जो लोग खुश नसीब हैं, जिन्हें मोहब्बतों के मानवीयत जो है वो मिली हुई है, उनके विरसे के अंदर मोहब्बतें शामिल हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं। आप मोहब्बतों को निगेट करेंगे, मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त होगी, नफरतें होंगी, कत्ल होंगे, तकफीरियत होगी। तो मोहब्बतों को शुरू करने के लिए अखुवत का है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, ये जो अल्लाह की रस्सी है, ये मोहब्बत है बहुत बड़ी।
فرقہ واریت دراصل کیا ہے؟ محبتوں کا ٹوٹے ٹوٹے کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، نفرتیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا۔ ایک چیز صحیح سالم ہوتی ہے نا، اور پھر وہ جب ایکسپلوڈ کرتی ہے تو کتنے پیسز، اس کے پتھر کے پیسز پھیل جاتے ہیں۔ تو محبت آپ کو صحیح سالم رکھتی ہے، جوڑ کے رکھتی ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ آپ اجڑتے نہیں۔ محبوب کی محبت میں اجڑ کے بھی بندہ نہیں اجڑتا، محبوب کی محبت میں ٹوٹ کے بھی بندہ جڑ جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ محبوب کی محبت میں پلے کچھ بھی نہ رہے پھر بھی ساری دنیا کی دولت اس کو مل جاتی ہے، وہ فقیر ہو کے بھی دنیا بھر سے امیر ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ وہ گدھا ہے لیکن شاہوں سے بالاتر اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ تو محبتوں کی طرف ہیں، اور محبتوں کی راہ میں رکھے ہوئے جو بڑے بڑے پتھر ہیں اس میں جھوٹ اور منافقت ہے۔ اگر کوئی محب اور محبوب آپس میں جھوٹ کا رشتہ ختم نہ کر سکے تو کاہے کی محبت؟ اگر محب اور محبوب میں ہی منافقت چلے، نفاق چلے، ایک سوراخ ادھر سے ایک سوراخ ادھر سے، رنگ دو رنگی ہو جائے تو کاہے کی محبت؟ تو محبتوں کے لیے محب کو محبوب کے رنگ میں رنگ جانا ہے، یک رنگ ہو جانا ہے، یک رنگ ہو جانا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تو یہ ڈیفرنٹ رینڈم تھاٹس تھیں، اور یہ جو ہمارا یہ نیا سیشن شروع ہوا تھا اس سلسلے کا یہ آخری ایک سیشن تھا۔ بہت سارے اور ابھی پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے۔ بدگمانی، اس کے اوپر آپ خود تحقیق کیجئے گا، بہت بڑا پتھر ہے یہ بھی، بدگمانی ہونا، لیکن میں نے کہیں کہیں اس کا ذکر چونکہ آ گیا ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا الگ سے اس کے اوپر بات ہم نہ کریں۔ اب یہ سارے جب موضوعات ہوں گے، پچھلی تمام ویڈیو سیشنز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھا ہوں۔ ہم نے پہلے تشخیص کی، ڈائگنوز کی، سارے معاملات ہیں، امپلیمنٹیشن کی طرف آئے، پھر ہم نے کہا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی، اب ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آگے ٹارگیٹڈ اپروچ کے ساتھ جب مجھے وقت ملے گا اب میں آ جاؤں گا 1 by 1 پروفیشنز کی طرف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔